नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्पीच। तो दोस्तों, जैसे कि सबको मालूम है कि आप सब ने पिछली वीडियो में देखा हो कि हमने सलामती का हक बयान किया था कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों का क्या हक है और उनको कैसे रहना चाहिए, अच्छे अंदाज से रहना चाहिए, हमने वो बयान किया था। तो दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि ईद थी, ईद की छुट्टियां थी, इसीलिए वीडियोस नहीं आई। तो आज वीडियो में हम मजहबी आज़ादी का हक बयान करेंगे कि इस्लाम के अंदर हर मज़हब को आज़ादी है या नहीं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, लाइक और शेयर कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस्लाम एक आज़ाद मज़हब है। इसके अंदर हर मुसलमान को आज़ादी है कि वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी इबादत को बजा लाए, नमाज अदा करे, रोज़े अदा करे, हज, ज़कात, ये सब कुछ अदा करे। और इन सब को अदा करने के लिए हर किस्म की आज़ादी है, कोई कैद नहीं, कोई जबर नहीं, बल्कि आज़ादी के साथ अदा करे। और दूसरे मज़ाहिब को भी अपने मज़हब में जैसे वो इबादत करते हैं उनको आज़ादी है। और इस्लाम ने यहाँ तक ये भी ज़िक्र किया कि किसी मज़हब के लोगों को आप ज़बरदस्ती अपने इस्लाम की तरफ वबा में नहीं डाल सकते, बल्कि उनको इस्लाम के बारे में बताएं और जैसे उनका जी चाहे वो इस्लाम की तरफ राग़िब हों। और कुरान पाक में भी ये आयत आई है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, और जो इस दीन की तरफ आएगा वो हिदायत पाएगा। इसी तरह बहुत सी आयत आती हैं कि इस्लाम के अंदर कोई जबर नहीं। तो हम आज का टॉपिक हमारा यही है। कोई शख्स किसी भी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती उसकी तरफ राग़िब नहीं कर सकता, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी की तरफ इस्लाम में राग़िब आए। अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये तमाम ज़मीन और आसमान के अंदर जितने भी लोग हैं ये ईमान ले आते, क्योंकि मजहबी आज़ादी का हक खुद बारी ताला ने अपने कलाम में फरमाया है, वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफअंत तुकरिहुन नास हत्ता यकूनू मुमिनीन। अगर आपका रब चाहता तो ज़रूर सब के सब लोग जो ज़मीन के अंदर आबाद हैं वो ईमान ले आते। जब रब ने उन्हें जबरन मोमिन नहीं बनाया तो क्या आप लोगों पर जबर करेंगे यहाँ तक कि वो मोमिन हो जाएं। यानी इस आयत से ये वाज़ेह हो रहा है कि अगर आपका रब चाहता, बल्कि वो कादिर मुतलक है, हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है, अगर वो चाहता तो इस दुनिया जहां में जितने भी लोग हैं गैर मुस्लिम, चाहता तो सब के सब ईमान ले आते, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद उन्हें जबरन ईमान की तरफ राग़िब नहीं किया। तो क्या आप लोगों पर जबर करेंगे यहाँ तक कि वो मोमिन हो जाएं? यानी आप लोगों पर जबर ना करें यहाँ तक कि वो मोमिन है, बल्कि वो अपनी खुश दिल्ली से ईमान की तरफ चले आएँ। इस तरह सूरतुल काफिरून में लकुम दीनुकुम वलिय दीन के अल्फाज भी इस हकीकत को वाज़ेह करेंगे। कुफ़ार अगर बुतों की पुरस्त जारी रखते हैं तो करते रहें, हमारा मकसद उन तक अपना पैगाम पहुँचाना था, ना कि तलवार की ताकत के ज़रिए उन्हें इस्लाम की तरफ दाखिल करना। कुरान हकीम इस अमर की भी तशरीह करता है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी नूह इंसान तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा गया, आपको बिलजबर मुसलमान बनाने के लिए मबऊस नहीं किया गया। इसका वाज़ेह ऐलान सूरतुल माइदा में फरमा दिया गया। यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए मबऊस किया गया, ना कि लोगों पर जबर करके उन्हें इस्लाम की तरफ हुजूर ले आएँ। फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, जान लो कि हमारे रसूल पर सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना ही काफ़ी है। यानी अहकाम, अल्लाह ताला के जो अहकाम आप पर नाज़िल है वही अहकाम पहुंचा देना ही काफ़ी है। इसी तरह सूरत यूनुस में भी फरमाया, कुल या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अना अलैकुम बिवकील। फिर सूरतुन नहल में फरमाया, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। सो अगर वो रूह गिरदानी करें तो ऐ नबी मौज़म आपके ज़िम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना, साफ साफ पैगाम पहुंचा देना ही काफ़ी है। इस सूरतुल कहफ़ में फरमाया, वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, और फरमा दीजिए कि हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है, बस जो चाहे ईमान ले और जो चाहे इनकार कर दे। इन आयात मुबारका में मजहबी आज़ादी का पैगाम मुज़मर है। लोगों के इंतखाब मजहब की जिम्मेदारी पैगम्बर पर आयद नहीं होती।
کون سے مذہب پر ایمان لانا ہے اور کس مذہب کی ترویج کرنی ہے، یہ معاملہ ہر فرد کا اپنا ہے۔ دین کی تبلیغ کے معاملے میں بھی اہل اسلام کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اہل کفر سے انتہائی عزت و ابر و تحمل و بردباری سے بات کریں اور ان سے شدت پسندانہ لب و لہجہ میں بات نہ کریں۔ یعنی ان آیات مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو جبراً زبردستی اسلام کی طرف نہیں لے آنا، بلکہ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام پہنچا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وہ خوش دلی سے اسلام کی طرف آئیں تو اچھی بات ہے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے، اور ہمیں یہ حکم نہیں کہ ہم جبراً ان کو مار پیٹ کر اسلام کی طرف لے آئیں، بلکہ حضور کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کے ذمہ صرف اللہ تعالیٰ کا صاف صاف پیغام پہنچا دینا کافی ہے، اور اگر وہ عمل کریں گے تو رہنمائی کی طرف آ جائیں گے، ہدایت کی طرف آ جائیں گے، سیدھے راستے کی طرف آ جائیں گے۔ اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو وہ گمراہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف پیغام پہنچا دیں، نہ کہ انہیں جبراً یا زبردستی اسلام کی طرف لے آئیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، تو جن کو یہ ویڈیو اچھی لگی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ میں آپ کا پہلا ہوسٹ حافظ محمد سجاد، ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔